हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर है। फिर हम देखते हैं वो ओहारा के पास जाती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो कहती है समर टूर पैकेज के लिए होटल बुक कर दो। फिर हम देखते हैं वो काफी धीरे से हाँ कह देता है। वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी कुछ कहो। फिर हम देखते हैं वो घबरा जाता है और वो कहता है ठीक है मैम। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने उन्हें पहली बार में जवाब दे दिया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर हम देखते हैं वो भी उसे काम दे देती है और वो कहती है ये खत्म हो चुका, अब तुम्हारी बारी। ओहारा उसे थैंक यू बोलने ही वाला होता है लेकिन वो उससे पहले चले जाती है। वो अपने मन में सोचता है मैंने उसे थैंक यू बोलने का चांस फिर से खो दिया। अगले सीन में हम देखते हैं वो डर जाता है क्योंकि रिका उसे देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और वह घर जा रहा होता है। वो घर में आती है अपनी बिल्ली को पुकारता है जिसका नाम होता है कामा। फिर हम देखते हैं वो खाना बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसकी बिल्ली स्पीड से आती है और वो खाना छीन लेती है। वो जूस पीते हुए कहता है रिका उसे दोबारा घूर रही थी। वो मुझे ऐसे घूरती जिससे कि वो मुझे कच्चे ही चबा जाएगी। और वो कहता है कि मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए लेकिन उससे बातचीत करना नहीं आती। अगले सीन में हम देखते हैं सब साफ सफाई कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोबारा डर जाता है क्योंकि रिका उसे दोबारा देख रही थी। वह अपने मन में कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। रिका कहती है क्या मैंने उसे फिर से डरा दिया। और वह कहती है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ। और वह कहती है कि मुझे लोगों को घुटने की आदत सी हो गई है। और वह कहती है कि मैं यह सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। फिर हम देखते हैं वह काम करते हुए अपने मन में सोच रही होती है और वह कहती है इस बारे में बात करना जरूरी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बुक स्टोर जाती है। वो वहां से एक मैप लेकर अपने घर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो गाना सुनते हुए मैप देख रही होती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है मुझे मैप देखने में बहुत मजा आता है। फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो मैनेजर कहती है हमारे हेड ऑफिस से कोई आया है और इसका नाम मामूरू होता है। सबसे पहले मामूरू सबको शुक्रिया कहता है। फिर हम देखते हैं उसकी बात सुनकर सब बोर होने लग जाते हैं। ये देखकर मैनेजर कहती है। फिर हम देखते हैं वो अलास्का की बात करती है और वह ये भी कहती है कि तुम में से किसी को वहां पर भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद ओहारा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं सब आपस में बात करते हैं हमें अलास्का भेजा जा रहा है। वो कहती है हम सिर्फ उसी को ही भेजेंगे जिसकी शादी नहीं हुई है। ओहारा अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। और वो कहता है कि मैं अपनी बिल्ली को नहीं छोड़ सकता। मैनेजर कहती है कि तुम्हारी नहीं चलेगी। फिर हम देखते हैं सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। कोमिया कहती है मेरे पास इसका सोल्यूशन है। और वह कहती है तुम बस शादी कर लो। वह किसी ऐसे को भेज दो जिसके अभी तक शादी नहीं हुई है। एक बंदा कहता है आइडिया अच्छा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ओहारा कहता है शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता। अगले सीन में रिका कहती है मैं तो जापान में किसी से बात नहीं करती। तो अलास्का तो बहुत दूर की बात है। अगले सीन में हम देखते हैं ओहारा को जो कि डॉक्टर के पास जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसे रिका मिल जाती है। वो दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं। ओहारा कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। और वो कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। रिका कहती है तुमने रिजाइन कर दिया। वो कहता है कि मैं मंडे तक कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो उसे बाय बोल देता है। वो जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं रिका कहती है क्या यह सब तुम अपनी बिल्ली के लिए कर रहे हो। ओहारा कहता है हाँ मैं ये सब इसी के लिए कर रहा हूँ। रिका कहती है क्या कोई और इसका ख्याल नहीं रख सकता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर कोई तुम्हारा परिवार। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा परिवार भी नहीं है। वो उसे बाय बोल कर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं रिका जोर से कहती है सुनो। फिर हम देखते हैं वो डर जाता है। रिका कहती है क्यों ना हम शादी कर ले। वो कहता है क्या तुमने शादी के बारे में कहा। रिका कहती है हाँ तुमने सही सुना। वो अपने मन में सोचता है क्या ये सच में शादी की बात कर रही है। वो ये भी सोचता है कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। रिका अपने मन में सोचती है तो चौंक गया और मैंने कितनी बकवास बात कर दी। ओहारा कहता है शादी करने से क्या मतलब है। रिका कहती है मतलब सच में शादी नहीं करेंगे। और वो कहती है हम बस दिखावा करेंगे। वो कहता है मतलब की एक्टिंग। रिका कहती है मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। वह कहती है तुम्हारी भी तो यही प्रॉब्लम है ना। वह कहती है तुम तुम्हारी बिल्ली से दूर नहीं रह सकते तो क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। और वह कहती है कि हमें अलास्का भी नहीं जाना पड़ेगा। वो कहती है कि उन्होंने कहा था उनका टारगेट बिना शादीशुदा वाले है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता दिखावे की शादी। और वो कहता है कि मैंने तो रिका से सही से बात भी नहीं की। रिका अपने मन में सोचती है मैंने सब कुछ तो बोल दिया, अब मैं पीछे भी नहीं हट सकती। वो उससे कहता है कि ये दिखावे की शादी से अपना काम बन जाएगा। रिका कहती है कि मुझे यकीन है अपना काम बन जाएगा। वो कहती है कुछ दिनों बाद मामला सोल्व हो जाएगा और उसके बाद तुम सब कुछ भूल जाना। फिर हम देखते हैं वो उसकी बात मान जाता है और वो कहता है कि मैं तैयार हूँ। रिका उससे कहती है जो करना है मैं ही करूंगी। वो कहता है इसका मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिका कहती है हाँ क्योंकि ये प्लान मेरा ही है। अगले सीन में हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। ओहारा अपने मन में सोचता है ये तो बिजनेस डील की तरह हुआ, मुझे पता नहीं था कि इसका दिमाग इतना तेज चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या कहा तुम दोनों शादी कर रहे हो। रिका कहती है हम दोनों चाहते हैं कि शादी चुपचाप हो जाए।
अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों को बधाइयाँ देती है। वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो उससे पूछती है तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, और वो कहती है ओहारा तुम तो बहुत तेज निकले, और वो कहती है आज तो बड़ा ही रोमांटिक दिन है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कौमी आ जाती है। फिर हम देखते हैं मैनेजर वहाँ से चले जाती है। रीका कहती है उससे सच में लगता है कि हम शादी करने वाले हैं। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं इस प्लान को फेल होने नहीं दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुरुकावा आ जाती है। वो उन दोनों को काम देकर वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों काम पूरा कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो उन्हें कॉल लगाता है। कुरुकावा कहती है क्या तुम फॉर्म को रेस्टोरेंट में ले आओगे, और वो कहती है साथ में रिका को भी लेकर आना। अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सारे लोग उन्हें कांग्रेट्स कह रहे होते हैं। ये सब देख के दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों साथ में कहते हैं सरप्राइज पार्टी। वो कहती है तुम चौंक गए ना, हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। ओहारा कहता है यह सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रीका कहती है इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, और वो कहती है जो हो रहा होने ही दो। और वो कहती है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वही खुश है, हमें भी खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा। वो कहता है कि हम ये सब कैसे कर पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं वो ड्रिंक करने चले जाती है। एक बंदा कहता है हमें भी तो बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में। फिर हम देखते हैं सब उसे घेर लेते हैं। वो मोटा कहता है हमें भी तो बताओ तुम्हें प्यार कैसे हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं वो गाने गाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। ओहारा कहता है वो इतना बेसुरा गाना गा रहे कि सब बोर हो रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों घर जा रहे होते हैं। रीका कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। फिर हम देखते हैं वो ओहारा के ऊपर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं वो उससे दूर हटकर उससे माफी भी मांगती है। वो जाते हुए कहती है आज का दिन सबसे बुरा था। ओहारा कहता है वो नशे में, मुझे उसे घर तक छोड़ना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं वो डेट का प्लान बनाती है, मतलब कि झूठी डेट का प्लान। वो प्लान के लिए योकोहामा जाती है। फिर हम देखते हैं वो बहुत सारी फुटेज भी क्लिक करती है। वो बहुत सारी जगह पे भी घूमती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम डेट पे गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे ओहारा भी आ जाता है। वो कहता है कि हम दोनों की लव स्टोरी लिखने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों झूले पर बैठकर बातें करते हैं। वो सोचता है कि उसने सारी कहानी अपने आप ही लिख ली है। वो ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे रिंग देती है। वो कहता है रिंग। रीका कहती है ये वेडिंग रिंग है। वो सोचता है कि अगर हमने रिंग पहन ली तो हमारी सच में शादी हो सकती है। वो प्रपोजल के लिए कहती है कि तुमने घुटने पर बैठकर मुझे प्रपोज किया था। रीका सोचती लगता है मैंने इसे डरा दिया। वो कहता है मैंने कुछ सोचा, तुम सुनना चाहोगी। फिर हम देखते हैं शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे, और वो सोचता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा, और वो कहती है कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। फिर हम देखते हैं वो दोनों नज़ारे देख रहे होते हैं। वो कहती है सोच कर बताना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो कहता है ठीक है, और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो